जैंग के बारे में मजीद कोई बात नहीं करना चाहती सुमरो। अपने वादे का पास रखो और मुझे मेरे भाई से मिलने दो। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, आओ। ये यहाँ क्या कर रही है अम्मी? ये यहाँ मर्द से मिलने आई है। चलो तुम ऊपर जाओ, ठीक है? अम्मी आपने उसे कैसे आने दिया? ये कैसे आ सकती है मर्द से मिलने के लिए इस तरह से? क्या चल रहा है सब? बात सुनो, ये एक बहुत अच्छी ऑफर लेकर आई है, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकी इसे। कैसी ऑफर? ये आप क्या बात कर रही हैं? और इस बारे में मैं क्यों नहीं जानती? इसका कहना है जैंग से ताल्लुक खत्म कर लिया है। इसकी हालत देखकर तो यही लग रहा है कि सच बोल रही है। तो क्या? अब तुम परेशान नहीं होगी, सब खत्म। देखो, उसने मर्द को हासिल करने के लिए जैंग को छोड़ दिया और अपने भाई से मिलने आई है अब। इसलिए मेरी बात मानो और थोड़ा सब्र से काम लो। जैंग, तुम मुझसे ऐसी चीज कैसे मांग सकते हो? वो तुम्हारे बाप की वाहिद जमीन है जो मेरे पास बची हुई है। अम्मी, मैं वो जमीन हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए मांग रहा हूँ। इतना तो कर सकती हैं आप हमारे लिए। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब है इस बात का अम्मी? हम पर बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है, हमें पैसों की अशद जरूरत है। वो जमीन कीमती और हमें इस वक्त पैसों की बेहद जरूरत है। आपको इतनी ही कीमती जमीन आपको बाद में खरीद के दूंगा मैं। जमीन में किसके लिए फरोख्त करूंगी बताओ मुझे? हाँ, हमारे मुस्तकबिल के लिए या फिर उस अजरा के मुस्तकबिल के लिए? अरे यार, अब अजरा का इस बात से क्या ताल्लुक है? रहने दीजिए। अगर तुम्हारी दादी को कुछ हो जाता है तो तमाम जायदाद किसको विरासत में मिलेगी? हाँ, वाह क्या बात है। जब वो मरेंगी तो अजरा साहिबा आकर हर चीज पर काबिज हो जाएंगी। वाह जबरदस्त। अम्मी देखे, मेरी दादी अभी नहीं मरी। इसके अलावा अगर ये ना किया तो ना कोई कंपनी बचेगी और ना ही जायदाद जिसे बांटा जा सके। मैं भी बिल्कुल यही कह रही हूँ तुमसे बेटा। मैं किसी ऐसी कंपनी को रहने ही नहीं देना चाहती जो मेरी जमीन बेचकर बचाई जाए और बाद में अजरा के पास चली जाए। अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो जाओ जाकर उसको बेच दो जिसपे हुस्निया रहती थी। क्या आप नहीं जानते कि वहाँ एक बच्चा और उसकी माँ रहते हैं? तो मैं क्या करूँ? क्या हम कोई खैराती इदारा है? मैं इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं करूँगी। तो आपका कहना है कि आप इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं करेंगी? क्या वो आप नहीं थी जिसने इस कंपनी पर कब्जा करने के लिए सारे हरबे आजमाए? वो जो हर मौके पर मेरी दादी के मुखालिफ रही, यहाँ तक कि आप इन्होंने ज़हनी हालत सही साबित करने पर मजबूर किया। हाँ, मैं कह रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस घर में अकेला छोड़ दिया था। जैन, तुमने मेरा साथ नहीं दिया बल्कि उस लड़की अजरा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी। आप मौजू बदलने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं समझ सकता हूँ कि जब मेरी दादी ने मुझे ये बताया तो वो कितनी दुरुस्त थी। जब वो मुझे किचन में ले गई तो उन्होंने कहा कि निचले कामों से शुरू करो, क्योंकि जब आप पर मुश्किल वक्त आता है तो आपके करीबी लोग ही पीठ दिखा देते हैं। मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम्हें अपने भाई बहन का कोई ख्याल नहीं है? किस बात के बारे में सोच रहा हूँ? हाँ, क्या लग रहा है मैं ये कोशिशें किसके लिए कर रहा हूँ? मैं तो इस कंपनी को फिर से ऊपर लाना चाहता हूँ, हमारी फैमिली के लिए, हम सब के लिए। लेकिन वो आप हैं जो मेरा साथ नहीं दे रही। इस वक्त आप जो ये आसाइशें भरी जिंदगी जी रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी जान की वजह से। आप भी इस बात से वाकिफ हैं। अब आप मेरे दादा की दी हुई उस जमीन को सीने से लगाकर मजे से जिंदगी गुजारिए। जैंग, बस बहुत हो गया। सरा, मैं तुमसे किसी भी चीज की तवक्को नहीं कर रही हूँ। दादी। अम्मी, हसन, अम्मी जान, हसन, बेल्किस, ठीक है दादी जान। हसन, बेल्किस, अम्मी, आर्ता, हसन और बेल्किस को बुलाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ।
अजरा, हाँ मेरी जान, मैं यही हूँ। अजरा तुम्हें बहुत याद करती है, इसीलिए तुमसे यहाँ मिलने चली आई। अजरा आज रात यहीं रहेगी? हाँ रहेगी अजरा, आज रात यहीं सोएगी अपने प्यारे से भाई के साथ। और कल हम वहां जाएंगे जहां पर मैं रहती हूँ। वहां हम तुम्हारी पसंद के खेल खेलेंगे, ठीक है ना? अजरा के पास घर नहीं है? अजरा के पास घर होगा, जरूर होगा। तुम्हें याद है जब हम अस्पताल में रुके थे तो क्या बात की थी हमने? कि मर्द और अजरा का बहुत प्यारा सा घर होगा। और फिर हमने एक दूसरे को खो ही दिया। नीली मछली लाल मछली। हाँ बिल्कुल, उन प्यारी सी मछलियों की कहानी की तरह। मर्द अजरा से नाराज नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। मर्द को अजरा से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। अगर मर्द अदालत में ये कह देता कि वो अजरा से नाराज नहीं है, तो शायद इस वक्त हमारे पास प्यारा सा घर होता। उस घर में मर्द का एक प्यारा सा कमरा भी होता। अजरा मर्द के लिए बहुत अच्छे खाने बनाती। शायद अजरा को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता, लेकिन हमारे पास एक पियानो भी होता। मगर कोई बात नहीं, अब से हम दोनों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अजरा और मर्द का एक बहुत खूबसूरत सा घर होगा। सुमरो? सुमरो भी मर्द से मिलने आ सकती है अगर तुम चाहो तो। फातिमा? क्या मर्द फातिमा से बहुत प्यार करता है? हाँ बिल्कुल, फातिमा मर्द के साथ खेलती है। और क्या सुमरो, क्या वो भी फातिमा से प्यार करती है? मगर जो चाहे हो जाए, अजरा मर्द से बहुत प्यार करती है, और ये बात कभी मत भूलना। चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ। अजरा ये चाहती तो बहुत पहले कर सकती थी, खास तौर पे मुकदमे से पहले। अम्मी मुझसे झूठ बिल्कुल मत कहिए। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी भला? अल्लाह अल्लाह, वो मुकदमे की वजह से मुतमईन थी, इसलिए ऐसा नहीं किया। जब नतीजा हक में नहीं आया तो रोती हुई मेरे पास आ गई। जानसू, तुम मामले की तह तक क्यों जाना चाहती हो? क्या ये काफी नहीं कि जो कुछ हम चाहते थे वो हासिल हो गया हमें? खाना खाते वक्त आपने कहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्या मतलब था आपका इस बात से? मतलब को छोड़ क्यों नहीं देती तुम? जैसे भी हुआ हो गया ना, इसमें मसला क्या है? जो चाहती थी वो मिल गया ना। जैंक मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, जानती है ना आप ये? उसका जो दिल चाहे करे। तुम्हें उनका आपस में ताल्लुक परेशान कर रहा था, लो खत्म हो गया वो। अब अगर जैंक तुम्हारे पास आता है तो मैं तुम्हारी जगह अगर होती तो उसके साथ जरूर खेलती। चाहो तो लात मार के बाहर निकाल सकती हो। मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ यही बात है। वैसे एक बात कहूं, अगर आप ये सब इसलिए कर रही हैं कि मैं आपको माफ कर दूंगी तो ये आपकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जानसू मेरी जान, अपने बाबा के बारे में तुम्हारे फैसले से मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन तुम मुझे माफ करो या ना करो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। याद रखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करती रहूंगी जैसे माजी में करती रही हूँ। मैं ये सब करना छोड़ नहीं सकती। हम कब तक इंतजार करेंगे? जाओ जाकर पूछो किसी से। आप जा सकती हैं अम्मी, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा, आफरीन। माँ को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा करो। अम्मी, डॉक्टर अंदर है, पुरसुकून हो जाए।
भाई दादी अचानक से कैसे बेहोश हो गई? जो सुना उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया मैलिस। यहाँ तक कि वो मेरे लिए भी नाकाबिले यकीन था। जैंग, तुम्हारा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने भाई बहन के सामने इल्जाम नहीं लगाओ। ये जानना चाहते हैं कि इनके दादी जान के साथ क्या हुआ, चाहे तो आप बता दीजिए। भाई अम्मी प्लीज चुप हो जाए, चुप हो जाए। अम्मी पुरसुकून हो जाए और इत्मीनान से बताएं कि हुआ क्या था। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? वो घबराने की कोई बात नहीं, तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मतलब दादी ठीक है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? फिलहाल उन्हें आराम की जरूरत है। हम उनका ब्लड प्रेशर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या आपसे बात कर सकता हूँ? जी जरूर। डॉक्टर साहब मेरी दादी का हाल ही में कैंसर का इलाज हुआ था। वो एक बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजरी थी। इसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? मैं अपने घर वालों के सामने ये बात करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अगर ऐसी बात है तो हमें ये मालूम करने के लिए हमें उनके कई टेस्ट करने होंगे जैंग साहब। दर हकीकत उनके अपने डॉक्टर से बात करना ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम उनकी मौजूदा हालत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माने तो आज रात उन्हें यहीं रहने दीजिए। आप वो सारे टेस्ट किसी और वक्त करवा लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं कहा था बेटा, शायद तुम्हारी दादी ने गलत मतलब ले लिया मेरी बात का। आरदा, मैलिस, अम्मी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। मैं रुकना चाहता हूँ, दादी की वजह से बहुत परेशान हूँ। हाँ भाई, हमें भी रुकने दीजिए। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? यहाँ इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है चलो बच्चों, हम चलते हैं यहाँ से। चलो हसन। मैं किसी ऐसी कंपनी को रहने ही नहीं देना चाहती जो मेरी जमीन बेचकर बचाई जाए और बाद में अजरा के पास चली जाए। अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो जाओ जाकर उसको बेच दो जिस पे हुस्निया रहती थी। क्या हम कोई खैराती इदारा है? मैं इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं करूंगी। दादी जान, अब कैसी हैं आप? बेहतर हूँ, शुक्र है खुदा का। माफ कर दीजिए दादी जान, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मुझे अफसोस है अपनी इस हरकत पर। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुमने कुछ गलत नहीं किया था। इससे क्या फर्क पड़ता है? सब मेरी वजह से हुआ। मैंने सोचा था अम्मी हमारा साथ देंगी। अगर जानता कि ऐसा होगा तो कभी उनसे ना कहता। मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देख सकती, फिक्र ना करो। मैं उनके आज के इस रवैये को कभी नहीं भुला सकता। इसका मतलब वो हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदाद के बारे में सोच रही हैं, जबकि हम लोग यहाँ अपनी कंपनी को बचाना चाह रहे थे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अपनी माँ को इल्जाम मत दो। यकीनन तुम अपनी माँ के लिए बहुत कीमती हो। शायद मैं उसकी नजरों में इतनी अच्छी माँ नहीं हूं। अगर उसे अपनी फैमिली पर भरोसा नहीं और अगर वो जायदाद में ही तहफ्फुज़ महसूस करती है तो जरूर मैं भी कसूरवार हूं। दादी जान, क्या आपने हमें बेहतर जिंदगी फराहम करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ नहीं कर दी? आप इतने सालों तक काम करती रहीं, जद्दोजहद करती रहीं, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं तो सिर्फ आपकी बदौलत है। कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? उसने सोचा होगा अगर मैं तुमसे कभी नाराज हुई तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। हम जिन हालात से भी गुजरे तुम मेरे लिए अहम रहे हो। मुझे लगता है ये बात वो समझ नहीं पाई। मैं भी उसे आज तक इस बात का यकीन नहीं दिला पाई। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा। माँ है वो तुम्हारी, उसने गुस्से में कह दिया था। जाहिर है उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। वो जल्द समझ जाएगी क्या सही है क्या गलत। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा था दादी जान। एक गिलास पानी जो गैर इरादी तौर पर आधे दिल के साथ दिया जाए वो मर्जी के बगैर देने वाले के लिए बहुत ज्यादा है। ये कभी मत भूलना। गुड मॉर्निंग। मर्द ने मछली वाली दादी को देखा। क्या तुमने उन्हें ख्वाब में देखा था? दादी फरीदे को ख्वाब में देखा तुमने? दादी फरीदे मर्द को घुमाने लगी थी।
क्या तुम्हें दादी फेरीदे याद आती है? क्या तुम चाहते हो हम उन्हें फोन करें? क्या तुम्हें उनसे बात करके अच्छा लगेगा? हेलो प्यारी आंटी। ये मैं हूँ, जैंक। जैंक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? फेरीदे आंटी ठीक है ना? कल दादी जान की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी अज़रा, आराम कर रही है वो। एक मिनट, फोन बंद मत करना। मुझे ये बताओ कि अभी कहाँ हो तुम लोग? ठीक है, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। मेरी जान, फेरीदे आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे पास जल्दी वापस आ जाऊंगी। मर्द भी आएगा। लेकिन मर्द को अभी स्कूल जाना है ना? अच्छा, मैं वहां जाकर देखती हूँ और फिर आकर मर्द को अपने साथ ले जाऊंगी। आओ, मैं तुम्हें स्कूल के लिए तैयार कर दूं। अब ये यहाँ क्या पूरा दिन गुजारेगी अम्मी? वो मर्द को तैयार कर रही है, काम करती है, चली ही जाएगी। सुमरो, मर्द स्कूल के लिए तैयार है, बस अभी आता होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों? फेरीदे आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है रात से, मुझे उनके पास जाना होगा। एहतियात से जाना। अच्छा जानसू, तुमने सुना ना ये? अगर फेरीदे साहिबा मर गई और सारी जायदाद अज़रा को मिल गई तब क्या होगा? रहने दे अम्मी। हर बार रहने दे अम्मी। मैं मर्द को देखती हूँ जाकर। अर्ध सुबह होते ही हॉस्पिटल निकल गया। काश कि वो मुझे भी बता देता। ठीक है, चलो तुम कुछ खा लो, फिर हम साथ जाएंगे। अम्मी, इस हालत में मैं कैसे खा सकती हूँ? कल आपने दादी से क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा था मिलिस, और मुझे तुम्हें कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आप आखिर ऐसी क्यों हैं? हाँ, आपने हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं बताया और घर आते फौरन कमरे में चली गई। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कल रात हुआ क्या था? तुम्हारा भाई कंपनी बचाने के लिए मुझसे मेरी जमीन मांग रहा था और मैंने मना कर दिया। अब ठीक है, अब तसल्ली हो गई तुम्हें मेलिस? अल्लाह अल्लाह, हद होती है। और जाहिर है ये दादी ने सुन लिया होगा। हाँ, उन्होंने सुन लिया और वो उसे गलत समझी। अब वो समझ रही है कि मैं नाशुक्री हूँ, क्योंकि जब सैराब उनकी सारी बातें मान जाती है तो वो सही है, लेकिन जब सैराब सच बोलती है तो हर कोई उसे गलत ही समझता है। मैं तुम्हारे भाई की इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर सकती। अम्मी, वो मेरे भाई है, मेरे भाई। क्या हो गया है आपको? अगर आपको याद हो तो वो इस वक्त कंपनी के मैनेजर हैं। यानी आपका बेटा चैलेंज ग्रुप संभाल रहा है। क्या आप इसीलिए कंपनी पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि आपको दादी पर गुस्सा है? हाँ मेलिस, चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बहुत आराम से बात कर रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। या अल्लाह, क्या मुसीबत। क्या आप वाकई कुछ नहीं लेंगे? देखिए, तकल्लुफ मत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मुकदमे की तारीख तय हो चुकी है। 10 दिन बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन बज़ाहिर अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें अपने दिफा पर तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत है। महसूद साहब, अब तक इस मुकदमे में आप वाहिद मुश्तबा शख्सियत हैं। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन केमाल का सिर्फ मैं अकेला ही तो दोस्त नहीं था। वकील इस्तिगासा इस बात पर जोर देगा कि शायद आप जुर्म में माविन थे और हमें इस इल्जाम को दूसरे मुमकिन मुश्तबा शख्स की तरफ मुंतकिल करना होगा। हाँ, केमाल की वो दूसरी बीवी सोमरो, यानी केमाल के मरने के बाद उसे इंश्योरेंस की काफी बड़ी रकम मिली थी और उनकी शादी के आखिरी दिन काफी तनाव भरे थे। अच्छा देखिए, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन यही सच्चाई है। सच कहूँ तो हम इन मुमकिनात पर भी गौर कर सकते हैं। इस तरह के कई मुकदमों पर काम किया है मैंने। इस किस्म के हालात में कातिल और इसके माविनीन मकतूल के करीबी लोगों में से ही निकलते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद ये मुकदमा सिर्फ उधार का मामला ना हो, कुछ और भी है? हाँ बिल्कुल। महसूद साहब, आप बहुत बदकिस्मत थे कि उस दिन आप जाए वकुआ पर मौजूद थे, और मजीद ये कि आपने अदालत को बताया कि आप वहाँ मकतूल की मदद करने गए थे। हाँ, यानी चेतिन मेरे पास आया और कहने लगा मुकदमा दायर करना चाहता है। ये बात मैं अदालत को बता चुका हूँ। मैंने
उससे कहा भी कि हमें ये मुकदमा अजरा के साथ मिलकर दायर करना चाहिए। अजरा मेरी बेटी की तरह है, बचपन से जानता हूँ उसे। मैं उसके बाबा के लिए उसकी इस कानूनी जद्दोजहद में उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं। पहले तो मैं उनकी फैमिली और दूसरे नंबर पर उनकी बीवी पर तवज्जो देना चाहता हूँ। महसूद साहब, आपका बयान इंतहाई अहम है, खास तौर पर इंश्योरेंस की रकम और अज़दवाजी तनाज़ुरात के बारे में। हमें इसके बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। जैंक, फेरीदे आंटी अब कैसी हैं? ठीक है ना? ठीक है। वैसे क्या हुआ उन्हें? मतलब कोई संजीदा मामला तो नहीं? ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मुझे उनसे मिलना है। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उनकी निगरानी हो रही है। मैं इंतजार कर लूंगी। उनका कमरा कहाँ है? वो रहा रूम नंबर 201। बहुत शुक्रिया आरदा। भाई, दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब तुम्हारा? यानी कोई गड़बड़? दोनों के बीच बर्फ दिखाई दे रही है। अभी तो तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी बर्फ दिखाई दे रही है। अच्छा, क्यों? हम अलग हो गए हैं। लेकिन क्यों? मैं नहीं जानता आरदा। ये बर्फ का तोता है जो नहीं पिघलता, मुझसे भी नहीं। दादी के पास। भाई को फोन किया था? मैं क्यों कॉल करूं उन्हें? मेरी दादी हॉस्पिटल में है, पौती के तौर पर मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं समझ गई मेलिस, लेकिन मुझसे बात करने से पहले तुम्हें अपने लफ्जों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? चलो पहले तुम आरदा को फोन करके पूछो कि वहाँ के क्या हालात हैं। हाँ आरदा, तुम्हारी दादी कैसी हैं? ठीक है अब वो? उन्हें किसी चीज की जरूरत है? अभी और रुकेंगी? डॉक्टर ने क्या कहा है? उनके कपड़े ले आऊं? जरूरत होगी उन्हें। नहीं अम्मी, आपको आने की जरूरत नहीं है। वो अभी उनका मुआयना कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। फिक्र मत करें। कहा ना आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है अम्मी, ठीक है। क्या कह रही थी अम्मी? भाई रहने दे उन्हें। आप तो जानते हैं अम्मी, बाज़ औक़ात आपे से बाहर हो जाती हैं, और हमने तो इससे भी बुरा हाल देखा था। फरीदा साहिबा, अब आप ठीक है माशाल्लाह। दवाएं खाना मत भूलिएगा, ये बहुत अहम है। मैं खा लूंगी, मगर और जाहिर है हर तरह का तनाव ममनू है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना तनाव और बेचैनी की वजह से होता है। ठीक है डॉक्टर साहब। और अपने दूसरे मसाइल के लिए भी चेकअप को नजरअंदाज मत कीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, मैं ख्याल रखूंगी इस बात का। ठीक है, उम्मीद है आप ठीक रहेंगी। अब आप घर जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। प्यारी आंटी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी। हमें अपनी जिंदगी और सेहत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए वक्तन फवक्तन बीमार पड़ना जरूरी है मेरी जान। ऐसी बातें मत किया करें प्लीज, अपना ख्याल रखें। आपने अपने उस ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर को बता तो दिया था ना? जैंक ने उन्हें बता दिया था सब कुछ। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, फिक्र मत करो। अजरा, मेरी फैमिली को अब तक इस बारे में कोई खबर नहीं। घर में सब ठीक है ना फरीदे आंटी? ऐसा क्या हुआ है जो आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई? ये सच है, इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तकलीफ भी उसी से ज्यादा पहुंचती है। उन्होंने आपको फिर से परेशान कर दिया ना? जानती हो, इस तरह मुसीबत का बाहर से आना और दुश्मन का बहादुर होना ज्यादा बेहतर होता है। ऐसे में लड़ना आसान होता है, या तो आपकी जीत होती है या फिर हार। लेकिन अगर गद्दारी अंदर से हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कैंसर, आप उसके साथ जी तो सकते हैं, लेकिन अगर अपनी ताकत खो दी तो वह आप पर काबिज होगा, अंदर से जिंदा खा जाएगा। क्या आप उस बारे में दोबारा बात कर रही हैं?
क्या जैंग ने कुछ कहा है आपसे? नहीं नहीं, बल्कि जैंग के यूं आजमी से टक्कर लेने पर मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। बिलाखिर मैं एक पुरज़्म, मजबूत और खुद एतमाद जैंग को देख रही हूँ। वो जिसने उसे तब्दील कर दिया, मैं उसके लिए अपने रब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मर्द चलो ना, हमें देर हो रही है। वो बाथरूम में है। जानसू, मेरी बात सुनो तुम। मेरे ख्याल से तुम्हें मेलिस को फोन करना चाहिए। देखो फेरिदे साहिबा बीमार है, पता तो करो हुआ क्या है। आप क्या चाहती हैं मैं क्या कहूँ मेलिस से? क्या उसे अभी कॉल करना मुनासिब होगा? वो पूछेगी कि तुम्हें कैसे पता चला, और मैं उसे अजरा के बारे में कुछ नहीं बताना चाह रही। बेहतर होगा आप ही सैराब आंटी को कॉल करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मुझे ही सैराब को फोन करके अफसोस का इजहार करना चाहिए। हाँ बोलो सुमरो। हेलो सैराब मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ नहीं, कुछ खास नहीं। मेरा मतलब उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, डॉक्टर ने बस यही बताया है। तुम्हें किसने बताया? मुझे अजरा आई थी ना, उसने बताया। हाँ अच्छा। लेकिन उनका ब्लड प्रेशर इतना कैसे बढ़ गया? हाँ मतलब किसी चीज के बारे में परेशान थी, कुछ बुरा हो गया था क्या? सुमरो, मेरे ख्याल से जब हम आमने सामने होंगे तो फिर इस बारे में बात करेंगे। अभी मैं फोन पर बात नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरा पैगाम जरूर दे देना। ठीक है सुमरो, मैं अभी बहुत बेजार हो रही हूँ, शायद कुछ देर के लिए तुम्हारे पास आऊँ। फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। जैंग और आरदा भी बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका। मैंने उन्हें भी परेशान कर दिया, पर तुम भी इतनी दूर से यहाँ चली आई मेरी जान। ओ मेरी प्यारी आंटी, हम आपसे इतना प्यार जो करते हैं, हमें तो यहाँ होना ही था। दादी आप तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ मैं। आप रुके, मैं ले लेती हूँ। आइए। शेफ, क्या मैं अजरा को फोन करूं? यानी कल रात उसकी कॉल आई थी कि वो मर्द से मिलने के लिए जा रही है, उसके बाद से कोई राब्ता नहीं हुआ। बिल्कुल कॉल करो उसे। पागल सुमरो ने कोई गड़बड़ ना कर दी हो। शेफ अब रहने दीजिए, अब ऐसा भी नहीं है। हेलो मीने, माफ करना मैं तुम्हें कॉल करना तो भूल ही गई। फरीदे आंटी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं फौरन अस्पताल आ गई। या मेरे अल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होंगी। अगर तुम कहती हो तो हम वहाँ पे आ जाते हैं। बताओ हमें क्या करना चाहिए? नहीं, हम घर पहुँच गए, बस वो भी आराम करेंगी। चलो ठीक है मेरी जान। शेफ भी फरीदे साहिबा को दुआएं देने का कह रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी उन्हें। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, या हो सकता है वहीं आ जाओ। ठीक है प्यारी आंटी, मैंने और शेफ आपकी सेहतयाबी के लिए दुआएं दे रहे थे। मेरा शुक्रिया कह देना। दादी जैदा ने भी फोन पर आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ भेजी है, और बहुत सारा प्यार भी। वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उस खूबसूरत बच्ची का भी शुक्रिया। उस हसीना को भी मेरा प्यार दे देना। मैं आपकी हसीना को बता दूंगा। प्यारी आंटी, मैं ये कह रही थी कि आपको अंदर छोड़ के मैं रेस्टोरेंट चली जाऊंगी। इतनी जल्दी क्या है बेटा? तुम रुक सकती हो, अस्पताल में भी तो पूरा दिन रुकी थी मेरे साथ। शेफ, आपका क्या ख्याल है, हमें फरीदे साहिबा के लिए फूलों का गुलदस्ता भेजना चाहिए? ये कैसा सवाल हुआ? वो बस मैंने आपसे। अब तुम फूलों की दुकान पर जाओ, अपने हाथों से उनकी सेहतयाबी के लिए गुलदस्ता तैयार करवाओ। उसके साथ एक कार्ड भेजना, उस पर लिखना हम सब की तरफ से। चलो जाओ लड़की। ठीक है शेफ। या मेरे प्यारे अल्लाह, शैतान हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह ही हम सबकी हिफाजत करने वाला है। आइए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आज़मी, मुझे हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। मैं इसका आदी नहीं हूँ। कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आग से खेल रहे हैं। ये कंपनी कई सालों से है।
मैं फरीदे साहिबा को ऐसे मुश्किल हालात से कैसे गुजरने दे सकता हूँ? जैंग से बदले की वजह से उनके साथ तो बुरा नहीं करना चाहिए हमें। लहरें क्या तेज हुई, तुम कश्ती डूबने के खौफ में मुब्तला हो गए। सही कह रहा हूँ, तुम्हारी कोशिशों को फरामोश नहीं किया जाएगा, यकीन करो मेरा। अभी तो कश्ती में एक बूंद पानी भी नहीं आया। जिया साहब ने फरीदे साहिबा को रिपोर्ट भेजी है कि अगले 6 महीने का अरसा बहुत दुश्वार है और हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिया की बातों पर कान मत धरो, कुछ ज्यादा ही एहतियात पसंद है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता आसमी। कल रात जिया से बात करने के बाद फरीदे साहिबा की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सच है बिल्कुल। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम नहीं जानते कि फरीदे साहिबा ने अपनी तिजोरी में क्या छुपा रखा है। तिजोरी? फरीदे साहिबा की विरासत के कागजात। तुम उस अजरा नामी लड़की को तो जानते ही होगे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद उस लड़की के नाम कर दी है। हो सकता है वो लड़की हमारे लिए मुश्किलात पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिना शक्कर के कॉफी दे दें प्लीज। क्या बात है, काफी खुश दिखाई दे रही हूँ। नहीं, मैं तो रोज की तरह ही हूँ हुलिया। फरीदे साहिबा को अस्पताल ले जाया गया था। क्या हुआ था उन्हें? मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन सर आपसे बात हुई थी। तफसील नहीं जान सकी। तुम्हें तो मालूम है वो हर बात घुमा देती है। क्या हुआ? वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है। अरे यार, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। मैं कॉल करके मालूम कर लूंगी, बल्कि आज ही कॉल करके पता करती हूँ। वैसे उन्हें कोई संजीदा बीमारी तो नहीं है? खैर, अगर ऐसा होता तो सर आप तुम्हें बता चुकी होती। सही कह रही हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसी बात होती तो बता चुकी होती। वैसे अजरा ने कौन सा बता दिया, तुम तो जानती ही हो। अगर फरीदे साहिबा को कुछ हो गया तो वारिस अजरा हुई ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या ये पहली चीज तुम्हारे जहन में आई है सुमरो? ये बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। सुमरो, वैसे मुझे उम्मीद है फरीदे साहिबा कई और साल जिए और अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, लेकिन अगर आज वो मर जाती हैं तो यकीन करो अजरा को कुछ नहीं मिलेगा। सराप और उसके बच्चे मौजूद हैं, वो इसकी इजाजत नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम तो जानती हो पहले जैंग के साथ थी और दुल्हन की हैसियत से उस खानदान में दाखिल होकर अपना हक जता रही थी, लेकिन अब ख्वाब बन गया ये सब कुछ उसके लिए। ऐसा क्यों कह रही हो? एक साथ नहीं है अब। मर्द से मिलने आई थी कल वो, उस बेचारी की शक्ल देखने वाली थी। लेकिन वो अलग क्यों हो गए? मैं नहीं जानती इस बारे में, लेकिन वो कल जब आई तो बहुत दुखी लग रही थी। लग रहा था बहुत बुरे तरीके से लग हुए हैं वो, लेकिन मैंने फिर भी उसे तसल्ली दी। और अब मैं मर्द की खातिर उसे मिलने दिया करूंगी मर्द से। मैंने कहा था ना तुमसे, रेंगती हुई आएगी वो मेरे पास। अरे यार, मेरी कॉफी नहीं आई अभी तक, अब ले भी आए। प्यारी आंटी, देखिए हम सब आपके पास मौजूद हैं। फिक्र ना करें, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। दादी, आप हमें आइंदा इस तरह मत डराइएगा प्लीज। आप अब तक काम क्यों कर रही हैं? भाई मौजूद है ना, खुद को मजीद मत थकाएं। मैं अब कहाँ काम कर रही हूँ बेटा, तुम्हारे भाई नहीं तो सब संभाला हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए दादी जान, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? सबसे पहले तो हमें आदत ही नहीं है आपको घर में प्यार से यहाँ वहाँ घूमते देखने की। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, बॉस की हैसियत से अपनी दादी को देखने की आदी है। अगर आप भी बॉस बनना चाहते हैं तो शौक जारी रख सकते हैं। वाह, अब मैं एक शागिर्द बन गया। हाँ, बॉस यहाँ मौजूद है, आप मुझसे नहीं उलझ सकते। चलो बच्चों, अब दादी को अकेला छोड़ दो ताकि वो कुछ आराम कर सके। मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ और मजीद ठीक हो जाऊंगी, और आप सबको उसका शुक्र अदा करना चाहिए जो आपके पास पहले से मौजूद है। चलो अब सब लोग अपने काम पर और कॉलेज जाएं। अब जबकि बॉस ने हुक्म दे दिया है तो चलो चलें बहन। अजरा, क्या तुम मुझे वो अपनी मजेदार जायके वाली चाय तैयार करके दे सकती हो जो मैं रेस्टोरेंट में पीती? मैं भी लेकर आती हूँ। अम्मी जान, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हसन को भेजकर मंगवा लेती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, यही बेहतर है मेरे लिए। जैक, क्या तुम रुक सकते हो बेटा? कादिर, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि तुम अपनी मोहब्बत को खत्म कर दो? बस कर दें उस्ताद। मैं मानता हूं कि मैंने इसे तोल दिया है, लेकिन मैंने कहा ना कि खत्म कर दूंगा। तो ये बात है उस्ताद, ये वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। मैं उस लड़की को कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रहा। मानता हूं मैंने गलत कदम उठाया, लेकिन मैं पीछे हट जाऊंगा। ऐसे काम में जल्दबाजी नहीं की जाती, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। कादिर,
मैंने जैंग के साथ बैठकर कुछ देर बात की थी। उसके तौर तरीकों से अंदाजा लगाते हुए मैं कह सकता हूं कि वो वैसा आदमी नहीं है। वो ऐसा आदमी है ही नहीं कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। इसका क्या मतलब हुआ उस्ताद? मतलब फैसला एहतियात से करना। वाज़े तौर पर कुछ नहीं कहता, बस गलती मत करना। यकीनन तुम उस शख्स के अंदर नहीं झांक सकते, ये मुमकिन भी नहीं है। लेकिन अगर कोई चींटी को बचा रहा है जिस पर तुम्हारा पांव पड़ने वाला है, तो तुम्हें रुककर उसके बारे में सोचना चाहिए। इंसानियत बहुत सी तफसीलात में पनाह होती है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? पहले अच्छी तरह जायजा लो, उसके बाद उठाना कोई कदम। क्या हो रहा है? देख रही हो तुम हाथ आया कोई मौका नहीं चुकती हो। हाँ, बीमारी का सुनते ही तुम दौड़ी हुई चली आई यहाँ पर। विरासत का ख्वाब फिर से चकमका रहा होगा। आप शायद इस मामले को इस तरह देखती होंगी और मैं सिर्फ हकीकत का सामना करती हूँ और कुछ नहीं। और हकीकत यह है कि मेरे लिए फरीदे साहिबा की खुशी और सुकून से बढ़कर कुछ नहीं। फिर तो उस हकीकत का भी सामना किया होगा जिसे जैंग के साथ गुजरी हो। मैं जैंग से अलग हो चुकी हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको उन अंदेशों से खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। जैंग, इस वक्त कंपनी और फैमिली दोनों को मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। ऐसी बातें मत करें दादी जान। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, फिक्र मत करें और ना ही इसके बारे में सोचें। कैसे नहीं सोचूं मैं बेटा? ये कंपनी बहुत से खानदानों का जरिया रोजगार है। हमारे सैकड़ों मुलाजमीन और उनके खानदान हैं। हमारी एक छोटी सी गलती उन सबको बेरोजगार कर देगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती बेटा, और तुम भी ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार अपने लिए सोच सकती हैं? सिर्फ एक बार? ये हमारी फितरत में नहीं है बेटा। हम तब खुश होते हैं जब हम दूसरों को भी खुश करते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी के साथ सलाह में माविन बनते हैं, जब किसी के दर्द में उसे आराम दे सकते हैं, तभी महसूस कर सकते हैं कि हम इंसान हैं। काश कि आप जो भी कर रही हैं लोग उसकी कदर करें दादी, लेकिन आप तो जानते हैं यहाँ कोई लेकिन वेकिन नहीं है। हम ये सब लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए नहीं कर रहे। हम तो ये सब अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं जिससे उसने हमें माला माल किया है। मैं आप जैसी दादी को पाकर फख्र महसूस करता हूँ, जानती हैं। चलो अब रुलाओगे क्या मुझे? काम पर जाओ। अल्लाह हमेशा तुम्हारा मददगार हो बेटा। शुक्रिया दादी जान। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई, सुबह मैसूद का वकील आया था। खैरियत क्यों आया था? वो उसने हमें एक अच्छी खबर दी है जिससे मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरा मतलब तुम जानती हो मैसूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन अब मैसूद के तमाम दोस्तों की फाइल खोली जा रही है। दोस्तों की फाइल खोली जाएगी? इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब अब उसके तमाम दोस्तों से एक बार फिर तफ्तीश की जाएगी। मुझे लगता है ये सब करने की जरूरत है। हाँ तो खवातीन कैसी हैं आप लोग? खुशामदीद मैसूद। हेलो मेरी जान। खुशामदीद मैसूद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुमरा। क्या तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में 2-3 निवाले खाए थे मेरी जान। ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवा लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक फिल्टर कॉफी ले आओ। हाँ तो सुमरा, क्या हालात है? कुछ खास नहीं मैसूद, रोजमर्रा के वही रेस्टोरेंट के काम। क्या तुम्हारे और जासू के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई या नहीं? हो रहे हैं बेहतर, लेकिन अभी वक्त लगेगा। जाहिर है, यकीनन। मेरा मतलब ऐसी खबर
मिलने के बाद उसका ऐसा रद्द-ए-अमल फितरी बात है। मुझे यकीन है इस पर सोचने के बाद वो तुम्हें सही समझने लगेगी। तुम्हारे मुकदमे के बारे में पता चला, अच्छी खबर है। हाँ हाँ, वाकई वाकई। मेरा वकील मुकदमे को मेरे हक में मोड़ने के लिए काफी पूरी यकीन है। बाद में वो इसका इल्जाम किस पर लगाएगा, इसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अब देखते हैं क्या करता है। तुम्हारे ख्याल में किस पर शक किया जा सकता है मैसूद? मतलब मैं कमाल की बीवी थी, लेकिन मर्द बहुत सी बातें दोस्तों से ही करते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो उसके करीबी दोस्तों को पता हो। उसके करीबी दोस्त कौन थे बताओ कि मुझे तुम। हाँ, करीबी मरहूम के इर्द गिर्द बेशुमार खुदगर्ज लोग मौजूद थे। तुम तो जानती हो ना, जो ज्यादा करीबी होते हैं सबसे ज्यादा वही नुकसान पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल सच है। सही कह रहे हो, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। एक मिनट, मेरी सॉस खत्म हो गई है, अभी लेकर आती हूँ। देखा कितनी परेशान हो गई। जाहिर है वो तो होगी, लेकिन मेरी जान, इस परिंदे को इतना मत डराओ कि उसकी जान ही निकल जाए।